हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि सीबीएसई 2014 में पूछा गया है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, 2014 में ऑलरेडी पूछा गया है। तो आप लोगों ने अपने कोचिंग्स के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लिया होगा। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी प्रिपरेशन एकदम सही चल रही है, आपके कोचिंग में आपको एकदम सही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स क्या है k-1, 2 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक पॉइंट है P नाम का, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है k-1 और 2। ठीक है, ये इक्विडिस्टेंस पे है। क्या है ये? इक्विडिस्टेंस पे है दो पॉइंट से, पॉइंट A और B से। A का कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं? A के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 3 एंड k और B के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? k एंड 5। अब ध्यान रखना, जो P है और A है वो इक्विडिस्टेंस है P और B का। कहने का मतलब ये है PA इक्वल्स टू PB। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो AP इक्वल्स टू BP। ठीक है, ये दे रखा है AP इक्वल्स टू BP दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है जो P है वो इक्विडिस्टेंस में है। क्या है? डिस्टेंस इसका सेम है फ्रॉम पॉइंट A एंड B। ठीक है, तो इसका मतलब AP इक्वल्स टू BP होना चाहिए। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो फॉर्मूले पढ़े होंगे, एक सेक्शन फॉर्मूला पढ़ रखा होगा और दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो AP इक्वल्स टू BP, तो AP और BP का डिस्टेंस कैसे निकलता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, AP और BP का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो हम स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। ठीक है सर, चलो भाई AP का AP इक्वल्स टू BP है। AP चलो यहाँ पर लिख देते हैं AP इक्वल्स टू BP। AP का क्या निकलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट AP का AP। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स किसके लिखे जाएंगे? पीछे वाले के, मतलब P के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाएंगे। तो P के कोऑर्डिनेट्स कितना है? k-1 x2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर आएगा 2 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट अब BP पहले कोऑर्डिनेट्स किसके लिखे जाएंगे? P वाले के, पीछे वाले के। ठीक है, तो किसके? k-1 माइनस फिर B का कोऑर्डिनेट्स क्या है? k, यहाँ पर आ गया k का होल स्क्वायर प्लस फिर किसके लिखे जाएंगे? P के, P का मतलब 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब बताओ क्या करेंगे? अंडर रूट से अंडर रूट कटा, अब हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। इसको करते हैं सबसे पहले प्लस माइनस प्लस, तो आपके पास क्या आया? k-4 का होल स्क्वायर आया प्लस यहाँ पर क्या आया? 2 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर k से k कट गया, बचा क्या? -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गए तो बचते हैं आपके पास 3, तो -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, तो मैं यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने वाला हूँ। करो, ये आ गया आपके पास k स्क्वायर प्लस 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8k। आशा करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा, मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है। प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 प्लस k का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है, माइनस क्या आएगा? 2 2 जा 4 k इक्वल्स टू, अब यहाँ पर करते हैं -1 का होल स्क्वायर 1 और -3 का होल स्क्वायर 3 3 जा 9। ठीक है, सॉल्व करो k प्लस k प्लस 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 मतलब 2k स्क्वायर। अब 16 प्लस 4 16 प्लस 4 20, पहले k का ले लेते हैं, -8k और -4k, तो माइनस प्लस 8 और 4 ये ना 8k और -4k करेंगे, माइनस प्लस 8 और 4 होता है 12, यहाँ पर आ गया 12k, बचा क्या? प्लस 16 और प्लस 4, तो 16 और 4 20, तो यहाँ पर क्या बचा? 20 बचा इक्वल्स टू 9 और 1 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? 2k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 20, इस 10 को इधर भेजेंगे तो -10 आएगा इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करो, 2k स्क्वायर माइनस 12k प्लस माइनस
20 में से 10 गए तो बचते आपके पास 10, इसका प्लस का 10 इक्वल्स टू 0। अब देखो क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है? आप बोलोगे यस कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो बचेगा कि आपके पास के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो अब 2 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा k माइनस 6k प्लस 5 इक्वल्स टू 0/2। ये 2 को इधर भेजा 0/2, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, यहाँ पर 0। ठीक है, तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इक्वेशन कौन सी आ गई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इक्वेशन आ गई, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 5। आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो और दूसरा श्रीधराचार्य फॉर्मूले से कर सकते हो। तो इसको हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग में? यहाँ पर डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, के स्क्वायर माइनस 5k माइनस k प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये होगा माइनस 6k को आप कैसे ले सकते हो? माइनस 5k माइनस k। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो इसको कांस्टेंट और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब k स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 1 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 5, 5 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 और 1 ही आएगा। तो आपको 5 और 1 से क्या बनाना है? 6 बनाना है, तो 5k माइनस k। अब इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, सबसे पहले इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, के स्क्वायर माइनस 5k में से, तो आपके पास k कॉमन आएगा, बचेगा क्या? k माइनस 5। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा, आएगा क्या? k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब k माइनस 5 कॉमन आ गया, बचा क्या? k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो k माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आई? k की वैल्यू आ गई आपके पास 5 और k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? 1। तो k की वैल्यू कितनी आई? k की वैल्यू आई आपके पास 1 और 5। तो ये सिंपल सा था। ठीक है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग इंपॉर्टेंट था। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 2014 का था सीबीएसई का, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और भी हम 2024 के, 2022 के, 2023 के सारे हम क्वेश्चंस करेंगे। और आज के लिए बस इतना। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जैसे ही आपके लिए एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँ, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं, पढ़ने पर ध्यान देना, फ्री फायर हो सके उतना कम खेलना। ठीक है भाई।